हेलो डियर। तो आज के वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपको पता है कि झारखंड में सेकेंड ईयर के लिए जो है आपका एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है ना, सेकेंड ईयर के लिए। तो फाइनली एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और चाइल्ड हेल्थ का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो हम चाइल्ड हेल्थ का पेपर देख लेते हैं कि कैसा पूछा गया था एग्ज़ाम में, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो चाइल्ड हेल्थ का पेपर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। अदर स्टेट में भी आपका एग्ज़ाम है तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, ज़रूर देखना चाहिए पेपर को। चलिए देखिए, यहाँ पे चीज़ें हैं, पूछा गया है 15 नंबर में हाइड्रोसिफिलस के बारे में, हाइड्रोसिफिलस के कारण और हाइड्रोसिफिलस से ग्रसित बच्चों का नर्सिंग प्रबंध। क्या मैंने नहीं पढ़ाया? एकदम अच्छे से पढ़ाया है। इसी में ना संटिंग करते हैं, बच्चा को संटिंग करते हैं, मस्तिष्क के पानी पेट में निकालते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 15 नंबर का, एक्यूट रिस्पायरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी तीव्र श्वसन संक्रमण, तीव्र श्वसन नली का संक्रमण, ठीक है। इसका ARI का आपसे पूछ रहा है लक्षण। और यहाँ पे देख सकते हैं तीव्र श्वसन संक्रमण तो हो गया, यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है और यहाँ पे प्रबंध पूछ रहा है 15 नंबर। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान था। एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो मैंने पढ़ा ही रखा था ना, 2 प्रकार के। आगे है पीलिया जॉन्डिस, जॉन्डिस के पीलिया हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 में से 3 का जवाब देना है। पीलिया जॉन्डिस अंडर 5 क्लिनिक, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मेंजाइटिस, ठीक है। 3 का ही जवाब देना था, कोई भी 3 को दे दीजिए, बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए, आगे आते हैं तो यहाँ पे मैचिंग पूछा गया था। मैचिंग में ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है हड्डी का रोग है, और हम लोग जानते हैं हड्डी का रोग विटामिन डी की कमी से होता है, समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वूपिंग कफ है, काली खांसी है, जिसे हम लोग पर्टूसिस भी बोलते हैं, पर्टूसिस को ही काली खांसी बोलते हैं, ठीक है। आगे है ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि लगातार 6 महीने तक होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक। आगे है एनसेफली के बारे में हमसे पूछ रहा है, समझ गए। इसको अगले पेज में होगा, मैं बताऊंगा। स्पाइना बाइफिरा का भी आंसर जो है आपका अगले पेज में है, जो कि मैं आपको चलिए बताता हूँ। यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं ल्यूकोमिया है, जो कि ल्यूकोमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, जो कि उस पेज में था, आप लोग को पता है, तो उससे मैच हो जाएगा। डायरिया जो कि एक दस्त रोग है, और दस्त रोग डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, तो हम लोग निर्जलीकरण से मैच कर देंगे। एनोरेक्सिया एक कहा जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको मैच कर देंगे लॉस ऑफ एपेटाइट से। वर्निक्स कैसियोसा एक बच्चे के ऊपर वाइट सफ़ेद कलर के पदार्थ लगा होता है, जो बचाता है, जो सुरक्षा देता है बच्चे को, तो उस पार्ट में होगा सुरक्षा, तो उससे हम इसको मैच कर देंगे। कोलेरा है अपन, एक कोलेरा हैजा है, जो किसके कारण होता है आप लोग देख लीजिए। तो ये कोलेरा हैजा है, ये आपका विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पाइना बाइफिरा था, वो स्पाइना बाइफिरा कॉन्जिनेंटल न्यूरल डिफेक्ट होता है, ठीक है ना, वह आपका जन्मजात, ठीक है ना, जन्मजात तंत्रिकीय दोष होता है, कॉन्जिनेंटल न्यूरल डिफेक्ट होता है स्पाइना बाइफिरा। तो यहाँ पे आप सभी ये तो देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक भी एक बार आप लोग देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक में क्या है कि ये भी 15 नंबर का है, समझ गए ना। 10 क्वेश्चन 15 नंबर है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन है कि समान नवजात शिशु का वजन कितना होता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है, ठीक है ना, केजी तक, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रिकेट्स जो है, रिकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन चिल्ड्रेन। रिकेट्स कौन नहीं जानता है, विटामिन डी की कमी से होता है, समझ गए। आगे है कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन डैश वीक, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। कॉप्लिक स्पॉट दिन में दिखता है, दिन में, नंबर ऑफ डेज में, ना कि वीक में। वीक तो कम से कम 7 दिन का हो गया, तो 7 दिन में दिखता नहीं है। बेसिकली यह जो है 3 से 5 दिनों में दिख जाता है, ठीक है ना, कॉप्लिक स्पॉट। तो अगर वीक में पूछा है, वीक्स पूछा है, देख रहे हैं ना, सप्ताह पूछा है, सब वीक्स है, मतलब 1 से ज़्यादा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 वीक होता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। कोलोस्ट्रम इज रिच इन डैश, कोलोस्ट्रम में क्या सबसे अधिक होता है, तो प्रोटीन आपके कोलोस्ट्रम में बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। BCG का टीका टीबी से बचाता है, सबको पता है, समझ रहे हैं। आगे है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ तक
एकनिष्ठ स्तनपान कराया जाता है, केवल और केवल स्तनपान। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए होता है, समझ गए। सिक टेस्ट किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए होता है, पता होना चाहिए। आगे है क्लेफ्ट नोज इज कौन सा डिफेक्ट, क्लेफ्ट नोज कौन सा दोष है? तो यह जो है बर्थ डिफेक्ट है, बर्थ जन्म से ही रहता है, समझ गए। हुक वर्म इंटर इनटू द बॉडी थ्रू स्किन, हुक वर्म पैर के स्किन के द्वारा जो है प्रवेश करता है, समझ गए। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट 9 मंथ, 9वें महीने में खसरा के साथ में ये आपका दिया जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग विदा लेते हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से मैंने करा दिया, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। दूसरे स्टेट वाले हैं तो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।